खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली फतेह मन कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तरस सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरे अजीज़ों, हम ईमान के ऊपर खुदा के कलाम से हम सीख रहे थे और आज उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़े, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आए हम अपने अनवान की तरफ बढ़ते हैं। मेरे अजीजों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कलाम खुदा में से हमने पिछले मैसेज में हमने ईमान के मीनिंग को देखा था और जिस मीनिंग के ऊपर जो नंबर 1 पर जो मीनिंग था उसके ऊपर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ईमान का जो पहला मतलब है वो वफादार है। वो क्या है? वफादार है। अजीजों, जिस जिस शख्स में ईमान होता है वो वफादारी करता है, यानी जिस पर उसका ईमान होता है उसकी वफादारी करता है। यही ईमान की पहली निशानी है और ये बाइबल से भी साबित है। आमीन। ये ईमान की पहली निशानी है और ये खुदा के कलाम में से भी ये साबित है कि ईमान की पहली निशानी यही है कि वो खुदा की क्या करता है? वफादारी करता है। अब कुछ लोगों का दावा है कि वो यहोवा खुदा पर ईमान रखते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों का दावा यह है कि हम यहोवा खुदा पर क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। अक्सर वो अपनी दुआओं में भी यहोवा खुदा का जिक्र करते हैं, लेकिन जब बात आ जाए शरीयत की, वो शरीयत जो यहोवा खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा के सपुर्द की और बुजुर्ग मूसा ने आगे बनी इसराइल कौम को वो शरीयत दी और उसके अंदर तमाम तर कवानीन थे, वो कवानीन बताए। तो आज मैं समझता हूं आज का ईमानदार जब बात आ जाए शरीयत की तो वहां आकर वो उस उन कवानीन को और शरीयत को रद्द कर देता है और दावा ये करता है कि मैं वफादार हूं, मैं वफादारी से खुदा की खिदमत करता हूं, मैं ईमानदार हूं। तो वो अपने लबों से तो वो यहोवा खुदा को पुकारता है और ये बताने की कोशिश करता है कि मैं खुदा का बंदा हूं और खुदा पर ईमान रखता हूं, चलता हूं। लेकिन जब बात आ जाए यहोवा खुदा की दी हुई शरीयत की तो वो दिन रात वो शरीयत को रद्द करने की कोशिश में रहते हैं कि हम अब शरीयत को नहीं मानते, शरीयत का अब हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है क्योंकि हम फजल के दौर में है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। ये ईमान का दावा यहोवा पर करते हैं, लेकिन यहोवा पाक खुदा की वफादारी करने के वक्त इनका बयान ये होता है कि शरीयत मनसूख हो गई है और जिसमें यहोवा की वफादारी नहीं, सुनिएगा, जिसमें यहोवा की वफादारी नहीं है उसमें बाइबल का ईमान भी नहीं है। ये आज कान खोल कर सुन लीजिएगा। जिसमें यहोवा खुदा की वफादारी नहीं है उसमें बाइबल का, यानी कि बाइबल मुकद्दस का ईमान भी नहीं है, क्योंकि ईमान का मतलब वफादारी है। ईमान का मतलब क्या है? वफादारी है। जो शख्स कहता है ना कि मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार का मतलब ही मेरे भाई मेरी बहन वफादारी है।
اگر آپ ایماندار ہیں، آپ یہوہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ تب ہی جا کر ایماندار ثابت ہوں گے جب آپ یہوہ خدا کے دیے ہوئے قوانین پر، یہوہ خدا کی دی ہوئی شریعت پر آپ یقین رکھیں گے، یا اس بات پر آپ پکے ہو جائیں گے کہ یہوہ خدا نے جو شریعت دی ہے وہ میرے لیے دی ہے، میرے خاندان کے لیے دی ہے، میری فیملی کے لیے دی ہے، اس لیے کہ میں اس شریعت کے مطابق چل کر اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر خدا کی مرضی کے مطابق تیسرے حصے کے ساتھ آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔